हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। प्राय दोस्तों, दहलीज पूजन करना या दरवाजे पर पानी डालना सभी लोग करते हैं, परंतु कुछ लोगों को इसका लाभ मिलता है और कुछ को इसका लाभ नहीं मिल पाता। तो क्या विशेष करेंगे आप वो जानते हैं। देखिए दोस्तों, दरवाजे पे दहलीज पे पानी छिड़कना, इससे आपके पितरों की कृपा बरसती है, माता लक्ष्मी का आगमन होता है। घर में जो लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, कलह कलेश होते हैं, वो नहीं होता है। परंतु एक चीज़ का ध्यान रखिए, कई लोग इस तरीके को सही से नहीं समझते हैं और सही से समझकर इस कार्य को करें, क्योंकि ये जो प्रयोग है ना, वो तंत्र प्रयोग है। ये तंत्र प्रयोग में आता है और इस प्रयोग को करने से निश्चित तौर पे बरकत होती है घर में, और समस्या जो मैंने आगे आपसे बताई, इस तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है। तो आज A to Z आपको बताऊंगी कि कैसे और कैसे करना है आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग पीरियड्स में भी आप पूछते हैं कि जल छिड़कना चाहिए, दहलीज पूजन करना चाहिए, तो नहीं, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सारी विशेष बातें आज के वीडियो में होंगे। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि दहलीज पूजन किसे करना चाहिए। तो देखिए, विशेषकर लक्ष्मी को करना चाहिए, घर की लक्ष्मी को। तो बेटी कर सकती है, घर की कोई महिला है, बड़ी महिला है, तो वो कर सकती हैं। तो इन्हें भी करना चाहिए, इन्हें ही करना चाहिए। बाकी तो कोई नहीं है घर में, तो पुरुष लोग भी कर सकते हैं, लेकिन करना इन्हें ही चाहिए। इसके बाद ये कब करना चाहिए, तो सबसे बढ़िया जो प्रभाव आपको देखने को मिलता है दहलीज पूजन का ना, वो आपको मिलता है जब आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, सूर्य उगने से पहले दहलीज की पूजा करते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, जहाँ पे दहलीज पूजन की प्रथा है, वहाँ पे हर परिवार, हर घर आपको सुखी और संपन्न दिखेगा। अपवाद तो हर जगह होते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन सुखी और संपन्न आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो इसलिए हमें इस नियम को, किसी के अच्छे नियम को उठा लेना है और करना है, और ये नियम आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो अब देखिए, इसमें करना क्या है। तो आपको दहलीज पूजन सूर्य उदय के पहले करना है। कभी कभी देखिए, शरीर है, कहीं से आए हैं ट्रैवल करके और थके हुए हैं, तो लेट हो जाता है, तो ऐसे में हम गलतियां कर देते हैं कि अब आज के दिन हम दहलीज पूजन नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो मुख्य चीज़ आपकी होती है ना, जो आपको फल देती है, वो आपका रेगुलर, निरंतर रहना देता है। निरंतर किसी कार्य को, कोई पाठ पढ़ रहे हैं, कोई मंत्र जप रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, अगर आप एक दिन कर रहे हैं, 2 दिन छोड़ रहे हैं, 3 दिन छोड़ रहे हैं, 5 दिन छोड़ रहे हैं, कभी कहीं गए आए, वो चीज़ अलग है, मैं बता रही हूँ आपको। लेकिन कोई चीज़ आप रेगुलर करिए, निरंतर करिए। अगर आप सूर्य को 1 लोटा जल ही चढ़ा रहे हैं ना, तो आप वो निरंतर करिए, तभी उसका परिणाम आपको अपने जीवन में दिखेगा। अगर आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, 4 दिन कर रहे हैं, 4 दिन नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई परिणाम आपको नहीं दिखेगा। तो अगर कभी आप सोए रह गए, लेट हो गया, तो भी उठिए, भले ही सूर्य उग गए हैं, लेकिन आप ये कार्य करिए ज़रूर। ये पहले तो ध्यान रखिए। अब दूसरी चीज़ कि पीरियड्स में जल छिड़कना या दहलीज पूजन करना कर सकते हैं या नहीं, तो देखिए दोस्तों, नहीं करना चाहिए। पीरियड्स में ना तो दहलीज पूजन करें आप, और ना ही आप जल छिड़कें। इस विशेष बात का ध्यान रखें। आप नहीं मना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना होगा कि आप विशेष कार्य करें तब जब आप जैसे कि किसी से करवा लें, जैसे पीरियड्स वगैरह में है, तो आप किसी बच्चे से, लड़की से, लड़के से आप ये दहलीज पूजन करा सकते हैं। और अगर कोई नहीं करने वाला है, तो पीरियड्स में टेंशन ना लें, ध्यान रखें आप इस बात का। अब आती है बात कि पानी, जो जल हम छिड़कते हैं, वो जल हम कहाँ से और कैसे छिड़के। अब यहीं पे मुख्य बात है, ध्यान से सुनिएगा। जल हम लोग उठते हैं और तुरंत लेके छिड़क देते हैं। अगर इसका बढ़िया लाभ लेना चाहते हैं ना, तो रात को रसोई में उत्तर दिशा में पानी भर के, किसी तांबे के बर्तन में या किसी पीतल के बर्तन में या स्टील के बर्तन में ही रात को भर के रख दीजिए। पानी रात को भर के रख दीजिए, और सुबह हो सके तो उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाइए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हुए एक हाथ से जल लीजिए और दूसरे हाथ से, दाहिने हाथ से जल को छिड़काव करते जाइए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते जाइए। अब ये जल कब छिड़कना है, तो देखिए, इसका प्रभाव तब होता है ज्यों आप उठते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अपने घर के ताले को खोलना है, यानी जो ताला वगैरह आप मुख्य द्वार पे लगाए हुए हैं, उस ताले को आप खोल दीजिए। खोलकर जो जल रखें उसमें 1 चुटकी हल्दी मिलाइए, या पहले से मिला के रखे हैं तो वो ले जाइए। ओम नमः मन में ही सोचते हुए आप इस जल को दरवाजे पे छिड़क दीजिए। छिड़कने के बाद अब आप क्या करिए
कि आप अपना जो कुंडी वगैरह है, दरवाज़ा है, बंद कर लीजिए। बंद करके आइए, अपने काम जो ज़रूरी कार्य है वो कर लीजिए। उसके बाद झाड़ू लगाइए। कई लोग झाड़ू लगाने के बाद छिड़कते हैं, लेकिन सही प्रभाव लेना है तो आप ये करिए। बाकी छिड़क सकते हैं झाड़ू के बाद भी, कोई दिक्कत नहीं है कि झाड़ू लगाने के बाद आप नहीं कर सकते हैं। तो पानी सही तरीका समझ लीजिए कि पानी कैसे छिड़कना है आपको, ये कार्य कर लीजिए। और अगर फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो थोड़ा कम पानी आप लेके छिड़के, लेकिन छिड़काव आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब और आगे क्या करना है वो बता देती हूँ आपको। अब देखिए दोस्तों, अब आपको नहा लेना है। अपने जो ज़रूरी कार्य हैं वो करके आपको नहा लेना है। नहाने के बाद आपको अपनी दहलीज पूजन, देखिए ये छोटा सा काम है लेकिन प्रभाव इसका बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मैं बार बार कई वीडियो में कही हूँ और काफ़ी उस वीडियो में कमेंट आया है, तो मैं ये बता रही हूँ आपको कि कमेंट बहुत ज़्यादा आया है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और ये जो दहलीज पूजन है वो कब करना चाहिए। तो दहलीज पूजन कब करना चाहिए? तो दहलीज पूजन आपको हर स्थिति में, हर समय करना चाहिए, केवल पीरियड्स वगैरह में नहीं करना चाहिए। बाकी सूतक पातक में भी ये पूजा, दहलीज पूजा नहीं होती है। तो ये विशेष बात है जो कि आपको ध्यान रखना ही रखना है। अब आ रही है बारी कि दहलीज पूजन करें कैसे। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हल्दी ले लीजिए। हल्दी लेकर नीचे ज़मीन पर दीजिए, लेपन कर दीजिए। उसके बाद दरवाजे के दोनों साइड स्वास्तिक बना दीजिए। रोली से स्वास्तिक बनाकर, हो सके तो एक फूल या थोड़ा सा अक्षत रखकर प्रणाम करके माँ लक्ष्मी को ध्यान करके और आप अपने कार्य करने चले आइए। अगर और बढ़िया से करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे एक दीपक भी जलाकर रख सकते हैं। और ध्यान रखिए, जो मैंने पहले बात आपसे बताई है कि रेगुलर निरंतर कार्य करिए, वो कार्य आपको ज़रूर करना है। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ना होता रहे। अब देखिए दोस्तों, दूसरी चीज़ है कि ये जो दहलीज पूजन है वो पूजा से पहले करें या बाद में करें। तो देखिए, आप सूर्य को जल दे लीजिए, तुलसी को जल दे दीजिए, उसके बाद अपना पहले दहलीज पूजन करिए, फिर घर का पूजा करिए। क्योंकि माँ लक्ष्मी के आगमन की तैयारी हम पहले करते हैं, तो पहले दहलीज पूजन करेंगे, फिर आपको ध्यान रखना है। क्योंकि कई लोग केवल ये सोचते हैं ना कि शाम का जो हमारा नियम है वो नियम कर दिए तो बस पूरा हो गया। जितना शाम का नियम करना आपके लिए ज़रूरी है ना, शाम को माँ लक्ष्मी, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सुबह में माँ लक्ष्मी के आगमन का, प्रातःकालीन वेला में माँ लक्ष्मी के आगमन की तैयारी करना। तो ये ध्यान रखें और इस कार्य को आप अपने जीवन में करते रहें, क्योंकि दहलीज पूजन का चमत्कारी प्रभाव आपके जीवन में मिलेगा ही मिलेगा। आप इस बात को समझें, भले ही थोड़ा विलंब से मिलता है, क्योंकि ये चीज़ें ना ये नहीं होती हैं कि तत्काल आपको प्रभाव दें, लेकिन प्रभाव धीरे धीरे आपको देती हैं और देती ज़रूर है। एक गलती है जो नहीं करना चाहिए दहलीज पूजन में। दोस्तों, दहलीज पूजन में बहुत प्रश्न ये भी आता है कि दरवाजे के बाहर बैठ कर के दहलीज पूजन करें या दरवाजे के अंदर। देखिए, नियम तो यही कहता है कि हमारा जो मुंह हो दहलीज पूजन के समय वो दरवाजे के अंदर हो, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां नहीं होती है, हम बाहर जाकर नहीं कर पाते हैं। तो मुंह को छोड़िए, मुंह जिधर भी हो, अगर सही तरीके से कर सकें तो दरवाजे के बाहर बैठ करके करिए, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो दरवाजे के अंदर बैठकर भी कर सकते हैं। अब जो दीपक हम दरवाजे पे जलाते हैं उसका मुंह किस साइड हो, ये भी बहुत प्रश्न आता है। तो देखिए दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि दरवाजे के पे जो दीपक जलाते हैं उसका मुंह अगर लंबी बाती का जलाते हैं तो किस साइड होना चाहिए। अगर लंबी बाती का दीपक आप जलाते हैं तो दीपक का मुंह आपके अंदर घर के तरफ होना चाहिए, और अगर गोल बाती का जलाते हैं तब तो ये समस्या ही नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।